अयोध्या नगरी में हर्षोल्लास का वातावरण था, परंतु उसी नगर में अचानक शोक की छाया छा गई। जब राजा दशरथ ने राम के वनवास की बात सुनी तो उनका हृदय टूट गया। राम ही उनके प्राण थे, उनके जीवन का आधार थे। दशरथ व्याकुल होकर बोले, राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। ये अन्याय है, ये वियोग मैं कैसे सहूं। राजमहल शोक और वेदना से भर उठा। राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, पिता की आज्ञा को ही अपना धर्म मानकर बिना कोई विरोध किए वनगमन के लिए तैयार हुए। उनके मुख पर शांति और कर्तव्य की आभा थी। उन्होंने कहा, पिताजी की वाणी ही मेरे लिए आज्ञा है और आज्ञा ही मेरा धर्म है। राम का ये धैर्य और आदर्श देखकर समस्त अयोध्या स्तब्ध रह गई। जब कौशल्या ने सुना कि उनका राम वन जाएगा तो वे फूट फूट कर रो पड़ीं। उन्होंने कहा, हे राम, तेरे बिना ये महल शून्य हो जाएगा। तेरे चरणों की आहट, तेरी वाणी का मधुर स्वर सब मुझसे छिन जाएगा। सुमित्रा भी व्याकुल हो उठीं, परंतु उन्होंने अपने पुत्र लक्ष्मण को दृढ़ता दी। पुत्र, जहां राम है वहीं अयोध्या है। तो उनका छाया बनकर रहना, उनकी सेवा करना। लक्ष्मण तुरंत बोले, भैया राम, मैं आपके साथ वन जाऊंगा। आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। सीता ने भी राम के चरणों में निवेदन किया, स्वामी, जब आप वन जाएंगे तो क्या मैं सुख सुविधाओं में रह पाऊंगी। जहां आप हैं वहीं मेरा जीवन है। मैं भी आपके साथ चलूंगी। राम ने बहुत समझाया, परंतु सीता का निश्चय अटल रहा। जब ये समाचार नगर में फैला तो पूरी अयोध्या विलाप करने लगी। लोग कहते, राम के बिना ये राज्य सूना हो जाएगा। वे हमारे प्राण हैं, हमारे रक्षक हैं। पुरुष, स्त्रियां, बच्चे सभी राम के रथ के पीछे पीछे चलने लगे। सारा नगर मातम में डूब गया। ऐसा लगा मानो सूर्य का प्रकाश ही छिन गया हो। अंततः राम, लक्ष्मण और सीता नगर से निकल पड़े। अयोध्या की गलियां सूनी हो गईं और लोगों की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। राजा दशरथ का हृदय राम वियोग सहन न कर सका। महलों में रुदन, अयोध्या में शोक और मानव हृदय में पीड़ा भर गई। परंतु यही राम की महत्ता थी, कर्तव्य और धर्म के लिए त्याग। उनका वनगमन केवल दुख की गाथा नहीं, बल्कि एक महान आदर्श था कि धर्म सबसे ऊपर है।